इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। मिशन बंगाल पर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ है। अपने बंगाल दौरे के दूसरे दिन नड्डा डायमंड हार्बर जा रहे थे, जहां उनकी सभा होनी थी, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नड्डा समेत काफिले में शामिल गाड़ियों पर पत्थरबाजी भी की। इतना ही नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा की गाड़ी के आगे लेटने की कोशिश की। गाड़ी के आगे लेट गए, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो बाइक पर सवार था, उसकी बाइक को गिरा दिया गया। इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम लोग जेपी नड्डा के इस काफिले में शामिल थे। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बीजेपी का सीधा आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काफिले पर हमला किया, पथराव किया। जेपी नड्डा बीजेपी नेताओं के साथ डायमंड हार्बर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। डायमंड हार्बर सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र है, और इसी इलाके में जेपी नड्डा की बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी थी। लेकिन उससे पहले जब उनका काफिला उस तरफ बढ़ रहा था, डायमंड हार्बर की तरफ बढ़ रहा था, उससे पहले देखिए किस तरीके से उनके काफिले को, ये देखिए बीजेपी के नेता दिखाते हुए कि किस तरीके से पथराव से गाड़ी को पहुंचा है नुकसान। बाकायदा न्यूज 18 के साथ बातचीत में दिलीप घोष ने भी, ये देखिए गाड़ी को नुकसान की तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी के नेता खुद दिखाते हुए कि जब कुछ लोगों की तरफ से पथराव हुआ, जिनको लेकर बीजेपी का कहना है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से पथराव हुआ, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बीजेपी के नेता उन निशानों को दिखाते हुए, उस नुकसान को दिखाते हुए, तो आपको बता दें न्यूज 18 के साथ बातचीत में खुद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि 3 बार जब काफिला आगे बढ़ रहा था डायमंड हार्बर की तरफ, 3 बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद। बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो बाइक पर था, ऐसा दिलीप घोष दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता जो बाइकों पर भी निकल रहे थे, उनकी बाइकों को गिराने की कोशिश की, और जेपी नड्डा की गाड़ी के आगे, काफिले के आगे लेट गए टीएमसी के कार्यकर्ता। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नड्डा पर हमले की तस्वीर, किस तरीके से दरअसल उनके काफिले पर यह पूरा हमला किया गया। कल भी टकराव की स्थिति हमने देखी थी, टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, और आज एक बार फिर से कुछ इसी तरीके की स्थिति। गाड़ी पर पथराव की दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। राकेश सिंह नेतृत्व जेपी साइलेक्ट बाइक रैली मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। इस बात को हमको समझना। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता। आप देखिए हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। और इस वक्त हमारे साथ खुद बीजेपी के नेता दिलीप घोष फोन लाइन पर जुड़ गए। दिलीप घोष जी, 2 किलोमीटर तक का रास्ता बचा था डायमंड हार्बर का। आप बता रहे थे कि 3 बार हमला हुआ, उसके बाद भी क्या इस तरह की सिचुएशन बनी, इस तरह का कोई टकराव हुआ?